रैपिड कनेक्शन में अब हमारे साथ जुड़ गया है वी कमर्शियल व्हीकल्स यानी वीईसीवी का मैनेजमेंट। और सबसे पहले हम आपको वीईसीवी के बारे में बता देते हैं कि ये वॉल्वो ग्रुप और आयशर का जॉइंट वेंचर है। 2008 में आगाज़ के बाद ये मल्टी ब्रांड और मल्टी डिवीजन कंपनी आयशर ट्रक और बस की बड़ी रेंज की मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ ही भारत में वॉल्वो बसों और वॉल्वो ट्रक्स के डिस्ट्रीब्यूशन समेत वॉल्वो ग्रुप के नॉन ऑटोमेटिव इंजन और आयशर कॉम्पोनेंट बिजनेस का भी इन पर जिम्मा है। और वीसीवी ने बैद्यनाथ एलएनजी पार्टनर के साथ 500 आयशर ट्रक के लिए करार भी किया है। और इस एग्रीमेंट समेत ऑर्डर बुक की फिलहाल स्थिति क्या है और कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो उनकी डिमांड और ग्रोथ आउटलुक के अलावा और भी तिमाहियों पर कैसे फोकस रहने वाला है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। वीसीवी के एमडी और सीईओ विनोद अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए, सबसे पहले तो हम इस डील के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के सेगमेंट को लेकर ऑफरिंग हो रही है और जो सीवी और पीवी ओवरऑल अगर हम बाज़ार की बात करें, डिस्काउंट्स को लेकर एक एग्रीमेंट भी बनता हुआ हमने देखा है लगभग 3% के आसपास का 2 साल में, जो कि अपनी पुरानी गाड़ी जो लोग स्क्रैप कर लेते हैं उसको लेकर जो अनाउंसमेंट हुई है। इस तर्ज पर आपकी आगे की प्लानिंग क्या है और आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, अभी तक जो स्क्रैपेज पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी कुछ साल पहले, तो उसमें कोई इतना प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। तो इसमें काफ़ी डिस्कशन चल रहा था कि इंडस्ट्री को भी इसमें एडिशनल कुछ डिस्काउंट देना चाहिए या इंसेंटिव देना चाहिए स्क्रैपेज के लिए, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इंसेंटिव्स होने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस किए थे कुछ इंसेंटिव रोड टैक्स में या वन टाइम टैक्स में, या स्टेट लेवल पे कुछ थोड़े उन्होंने इंसेंटिव्स दिए थे। नो, इसमें अभी काफ़ी देर से चर्चा चल रही थी कि कंपनीज को भी कुछ एडिशनल डिस्काउंट देना चाहिए अगर स्क्रैपेज होती है तो उसमें अभी एग्रीमेंट हुआ है इंडस्ट्री के साथ कि हम लोग जैसे बीसीबी में हम लोग 3% एडिशनल डिस्काउंट देंगे अगर कोई गाड़ी स्क्रैप करके उसके अगेंस्ट नई गाड़ी खरीदता है। तो ये एक अच्छा स्टेप है। इससे स्क्रैपेज को थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। तो स्क्रैपेज अगर होगा तो इट विल बी गुड फॉर एनवायरनमेंट के लिए, अच्छा होगा, पोल्यूशन के लिए अच्छा होगा। और इसमें जो रीसर्कुलेशन के ऊपर भी मटेरियल आएगा, बिकॉज जब कोई गाड़ी स्क्रैप होती है तो उसमें स्टील स्क्रैप, एल्यूमिनियम स्क्रैप, रबर स्क्रैप और कई किस्म की जो मटेरियल जो निकलेंगे स्क्रैप के बाद, वो सारे रीयूज करके उनको उसका कॉस्ट में भी बेनिफिट होगा और अगेन एनवायरनमेंट पे भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि टू दैट एक्सटेंट भी हम रीयूज करेंगे मटेरियल को। तो ये एनवायरमेंटली और सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा स्टेप है, आई वुड से। तो इससे स्क्रैपेज जो पुरानी गाड़ियां हैं जो अभी भी चल रही हैं वो स्क्रैपेज के लिए आनी चाहिए। आपके बुक में ओवरऑल एलएनजी सेल्स को लेकर किस तरह से अब हमें तीव्रता दिखाई देगी? जहां तक ओवरऑल सेल्स और ऑर्डर बुक की बात है, खासतौर से इस नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या कुछ कह पाएंगे आप? एलएनजी फ्यूल जो है ये एक बेटर अल्टरनेट फ्यूल है। इसमें जो बेटर फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो बेटर मिलती है, और इसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होता है वो कम होता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इसमें फ्यूल स्टेशंस अभी इंडिया में नहीं है। अभी हमारा जो अभी एमओयू साइन हुआ है, हमारे जो इसमें फ्यूल के जो स्टेशन लगाएंगे हमारी कंपनी जो जिनके साथ हमने टाई अप किया है, तो अभी वो 4 फ्यूल स्टेशन सेटअप करने वाले हैं। और अभी उसके बाद और बढ़ेंगे फ्यूल स्टेशन। तो जैसे जैसे फ्यूल स्टेशन बढ़ते हैं तो कई रूट्स के ऊपर फिर एलएनजी के ट्रक चल सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, जो बेटर फ्यूल है, बेटर एफिशिएंसी है, तो इससे ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम होगी। तो इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा। आपके सेल्स को लेकर आप काफ़ी बुलिश थे जब बात हुई थी आपसे पिछली बार, और अब ये किस तरह से नए रिकॉर्ड, और आप कितने बुलिश हैं ओवरऑल सेक्टर ग्रोथ को लेकर और अपनी सेल्स ग्रोथ को लेकर भी कुछ आंकड़े दीजिएगा। देखिए, फंडामेंटल फैक्टर्स को अगर आप देखते हैं तो लग रहा है ऐसा कि सेकंड हाफ में अच्छी डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि एक तो हमारी इकोनॉमी जो है वो ठीक ही चल रही है, और दूसरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है फिजिकल बजट में,
11.1 लाख करोड़ का। तो वो सारा मनी जो है उसके ऊपर भी एक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो पैसा स्पेंड होना शुरू होगा तो तैसे तैसे और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स भी आएंगे और रूरल डेवलपमेंट में भी काम होगा। तो जब ये डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उससे ट्रक्स की डिमांड बढ़ती है। तो उस कारण से भी ट्रक्स की डिमांड अच्छी होनी चाहिए। और उसके अलावा रिप्लेसमेंट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ही रहने वाली हैं, क्योंकि नए ट्रक्स जो हैं ये बेहतर हैं प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। विनोद अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और विस्तार से हमसे बातचीत की है आने वाली तमाम योजनाओं के लिए, तिमाहियों में जो आपने अपने लिए तय कर रखी है।